अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शिराजी और आप देख रहे हैं अली शिराजी व्लॉग्स। पिछले 2-4 दिनों से आप लोगों से अज़दवाजी ज़िंदगी और हमारी 5 बड़ी गलतियां जो हमारे घर का सुकून बर्बाद कर देती हैं, इस हवाले से बात करना चाह रहा था, लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा था। आज अभी 10 मिनट यहाँ रुकना था, सोचा आपसे बात कर लूँ। आज की इस वीडियो का आगाज़ मैं अल्लाह ताला के इरशाद गरामी का मफहूम सुनाकर करना चाहता हूँ कि अल्लाह फरमाते हैं, जिस तरह मर्दों का हक औरतों पर है, उसी तरह औरतों का हक भी मर्दों पर है। बुरी और नापसंदीदा आदत दोनों तरफ से हो सकती हैं, बीवी की तरफ से भी और शौहर की तरफ से भी। लेकिन आज मैं हमारे मुआशरे के मर्दों का वो मिजाज और वो आदत डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि हमारे यहाँ अक्सर घरानों में अज़दवाजी बिगाड़ का बायस बनती है। शादी के बंधन में बंधकर जहाँ मियाँ बीवी को एक दूसरे की अच्छी आदत का इल्म हो जाता है, वहीं उन्हें एक दूसरे की कुछ बुरी आदत को भी कबूल करना पड़ता है। और ये बुरी आदत वक्त के साथ साथ उस रिश्ते में तनाव और बिगाड़ का बायस बन जाती है। अगर हमारे मुआशरे में मर्द अपनी इन बुरी आदत पर काबू पा ले तो ना सिर्फ बहुत से घर उजड़ने से बच जाते हैं, बल्कि एक खुशगवार घराना वजूद में आ सकता है। शौहरों की नापसंदीदा आदत के हवाले से दुनिया के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में रिसर्च की गई, जिसमें बेगमात से ये गुजारिश की गई कि वो अपने शौहरों की उन आदत के बारे में बताएं जो उन्हें सख्त नापसंद है, मगर वो अपने शौहर को इस हवाले से कुछ कहने से डरती हैं। हैरान कुन तौर पर शौहरों की उन तमाम नापसंदीदा आदत की एक लंबी फहरिस्त सामने आई, जिनमें से कुछ अहम आदत को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मर्दों की पहली बुरी आदत, बीवी को वक्त ना दे पाना, बीवी पे तवज्जो ना दे पाना। ये बहुत हसास मामला है। अच्छा, कुछ अरसे पहले मुझे एक भाई साहब की कॉल आई, कहने लगे, देखो अली भाई, मैं अपनी जगह बीवी का खर्चा पानी कपड़ा सब पूरा कर रहा हूँ, फिर उसको क्या तकलीफ है। मैंने कहा, सर खर्चा पानी कपड़ा तो आप अपनी काम वाली का भी पूरा कर रहे हो, वो आपकी बीवी है, उसे मोहब्बत इज्जत और तवज्जो की जरूरत है। आप अगर खर्चा पानी पूरा कर रहे हैं तो 3 वक्त का खाना तो अपने माँ बाप के घर में भी खाती थी, वहां फाके तो नहीं कर रही थी। खैर देखिए, मियाँ बीवी का ताल्लुक फुर्सत का नहीं, तवज्जो का मोहताज होता है। शौहर हजरात दिन भर नौकरी कारोबार या रोजगार के लिए घर से बाहर रहते हैं और बीवी दिन भर शौहर के इंतजार में रहती है, बिलखसूस वो बीवियां जो खानदान से बाहर किसी दूसरे खानदान में ब्याह के आई हैं। शौहर को चाहिए कि घर आकर आराम करने के बाद कुछ वक्त बीवी और बच्चों के लिए मुख्तस करें, क्योंकि वो लोग दिन भर आपका इंतजार करते हैं। लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक अक्सर शौहर घर में मोबाइल फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, घंटों टेक्सटिंग करते हैं, टीवी पर अपने पसंदीदा प्रोग्राम देखते रहते हैं। अक्सर मर्द घर में मौजूद होते हुए भी ऐसा महसूस होता है उन्हें घर वालों की जिंदगी में कोई खास दिलचस्पी नहीं, इसलिए वो वीकेंड्स पर भी अपना सारा काम मोबाइल फोन या टीवी की नजर कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि घर आकर आप मोबाइल बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, लेकिन नफसा नफसी के दौर में किसी वक्त मोबाइल जैसी बला एक तरफ रखकर अपनों से बातचीत कर लें तो आपको एहसास होगा कि ये वक्त कितना आहिस्ता और खूबसूरती से गुजरता है। मर्दों की दूसरी बुरी आदत, बच्चों या बाकी घर वालों के सामने ही बीवी की बेइज्जती करना या फिर सबके सामने नसीहत करना। बीवी ने खाना बनाया और नमक तेज हो गया, ये पड़ा खाना, वो पड़े बर्तन, ये कैसा खाना पका है, इससे अच्छा था कि मैं खाना बाहर से ही खा आता। देखिए, सबके सामने बीवी के खाने की तारीफ करना ना सिर्फ उसके एतमाद में इजाफे का बायस बनता है, बल्कि शौहर के लिए मोहब्बत भी बढ़ाता है। नसीहत जब तन्हाई में की जाती है तो वो तामीरी काम करती है, लेकिन जब किसी को सबके सामने
नसीहत की जाती तो वो ऐसे ही है जैसे किसी को सबके सामने ये एहसास दिलाना कि तुम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, और ऐसी नसीहत हमेशा बिगाड़ पैदा करती है। अगर शौहर बाद में तन्हाई में बीवी को ये कह दे कि आज खाना मजे का था, दिल तो था कि एक रोटी और खा लूं, लेकिन नमक शायद ज्यादा था इसलिए नहीं खा पाया। अब ये नसीहत तामीरी है बगैर किसी बिगाड़ के। कितने प्यार और मोहब्बत से आपने अपना पैगाम बीवी तक पहुंचा दिया। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे मियाँ बीवी का रिश्ता कमजोर पड़ता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत होता है। कुछ आदत ऐसी होती हैं जिससे मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत होता है और एक दूसरे के दिल में मोहब्बत और इज्जत बढ़ती है। लेकिन अफसोस हमारे यहाँ पढ़े लिखे माशरे में भी वो चीजें ज्यादा हैं जिनसे रिश्ते मजबूत नहीं कमजोर पड़ जाते। इस वजह से तो मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ डिग्री याफ्ता लोगों की भरमार है, जबकि तालीम याफ्ता, तहजीब और शऊर याफ्ता लोगों की कमी है। मर्दों की तीसरी बुरी आदत मोहब्बत को उसके हाल पे छोड़ देना। अक्सर मर्द शादी के कुछ अर्सा बाद मोहब्बत को मार देते हैं, उस जज्बे का गला घोंट देते हैं, मानो कलरफुल लाइफ को खुद ही ब्लैक एंड व्हाइट बना देते हैं। कैसे? मियाँ बीवी दुनिया के वो लोग हैं जो एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं, एक दूसरे की खामियों को अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में दोनों के दरमियान मोहब्बत को बूस्ट करने की जरूरत पड़ती है। आप यहाँ मोहब्बत को उसके अपने हाल पे नहीं छोड़ सकते, वरना मोहब्बत कब खत्म हुई और समझौतों ने कब जगह ले ली पता ही नहीं चलता। महीने में 1-2 बार अपनी बीवी के लिए एक छोटा सा फूल ले आना, या कोई छोटा सा तोहफा, या प्यार के 2 बोल, या सबके सामने या तन्हाई में बीवी की तारीफ कर देना, खाने की तारीफ कर देना, ये वो चीजें हैं जिससे मोहब्बत बूस्ट होती है। और ये चीजें हमें करते रहना चाहिए ताकि जिंदगी कलरफुल रहे। और अच्छा, और अगर आप ये सब करते हैं तो खुद ब खुद आपको रिटर्न में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है, जिंदगी आसान और खुशगवार होना शुरू हो जाती है। और वैसे भी मोहब्बत प्यार के इजहार में किए गए छोटे छोटे काम भी अल्लाह ताला के यहाँ से अजर कसीर का बायस बनते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक जब एक शौहर अपनी बीवी पर प्यार भरी नजर डालता है और बीवी भी उसकी नजर का वैसा ही जवाब देती है तो अल्लाह ताला उन पर रहमत की बारिश बरसाता है। मर्दों की चौथी बुरी आदत मुकाबला करना। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि मियाँ बीवी का रिश्ता मुकाबले का नहीं, मोहब्बत का रिश्ता है। यहाँ मोहब्बत की जाती है, वहाँ पर किसी सूरत मुकाबला नहीं किया जा सकता। अगर दोनों आपस में मुकाबला करने लगे तो दुनिया का मुकाबला खाक करेंगे। खुसूसन मर्द का फर्ज है कि वो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करे। औरत फितरतन कमजोर और जज्बाती होती है, उसको रियायत दे, उससे मुकाबला ना करे। मर्द को चाहिए कि एक तबीब और एक मुअल्लिम का किरदार अदा करे, उस्ताद की तरह औरत को तमाम अमूर समझाए और एक तबीब की तरह हर इल्लत का इलाज भी मौके की मुनासबत से करता रहे। वैसे मजमूई तौर पर सब्र और तहम्मुल को ही गालिब रहने दे और मुकाबला करने का हरगिज ना सोचे। देखिए, एक रस्सी है, अगर उसको दोनों खींचेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगी ना। इसलिए मुकाबला होगा तो मोहब्बत नहीं होगी, सुकून नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होगी। हम सफर खुश मिजाज हो तो ही जिंदगी सुकून से गुजरती है, वरना दोनों फ्राई पैन पर रखे पकोड़े की तरह जलते रहते और एक दूसरे को तलते रहते हैं। मर्दों की 5वीं बुरी आदत थानेदारी मिजाज। मैं अक्सर कहता हूँ हस्बैंड शुड बी हस्बैंड, नॉट थानेदार। हमारे यहाँ कुछ शौहरों को ये गुमान होता है क्योंकि अब वो मर्द हैं, इसलिए उनका मिजाज सख्त ही रहना चाहिए और घर में बीवी को दबा के रखना चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे। शौहरों को ये बात खूब जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि वो औरतों के मालिक नहीं हैं, उनकी बीवियां उनकी कनीजें नहीं हैं। उन दोनों के हकूक एक सतह पर हैं। शौहर थानेदार बनने की बजाय शौहर बनना सीखे, और शौहर कभी भी बीवी के साथ थानेदार नहीं होता बल्कि एक हमदर्द दोस्त होता है।
हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ी जहालत है कि अगर आप लोगों के सामने बीवी को हाकमाना अंदाज में ऊंचा बोलते हुए ये कहेंगे कि बेगम तुम्हें एक बार समझाया है ना, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो लोग आशश कर उठेंगे। आपका घर में कितना रोब है, दबदबा है, लेकिन आपकी बीवी की ऐसे लोगों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी। लोग आपकी जहालत को समझें या आपकी तारीफ करें, लेकिन याद रखिएगा ऐसे मिजाज आपको आपकी बीवी की नजर में गिरा देगा और आप एक बेहतरीन दोस्त खो देंगे। मैं समझता हूँ कि ये वो तमाम आदत हैं जो अक्सर मर्दों में पाई जाती है, मगर हम कभी इन पर तवज्जो देना तो दूर, सोचना भी गवारा नहीं करते। मगर हमारी ये आदत हमारे हम सफर के लिए मुश्किल का बायस बनती है। अगर आप अपनी इन बुरी आदत पे काबू पा लें तो देखिए आपकी जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म्ड होती है, कैसे खुशगवार होती है। जावेद अख्तर साहब की फेसबुक पर इसी हवाले से पोस्ट पढ़ी तो उनसे एक बहुत खूबसूरत बात सीखने को मिली। कहते हैं ये सब नसीहतें आपके लिए नहीं हैं, दरअसल मैं खुद से मुखातिब हूँ। मैं जानता हूँ मेरी बहुत सी बुरी आदत से मेरे साथ रहने वाले सख्त बेजार हैं, लेकिन खौफ के मारे मुझे कह भी नहीं सकते, इसलिए अपनी खामियां मुझे खुद तलाश करनी है, फिर खुद अपनी इस्लाह करनी है। और एक बात का यकीन है, अभी देर नहीं हुई। मैं आज अभी जिंदगी भर सीख सकता हूँ, सीख कर अपनी इस्लाह कर सकता हूँ और जिंदगी भर अपने साथ रहने वालों की जिंदगी कुछ आसानी ला सकता हूँ। मैं अली शिराजी बजाते खुद इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अगर हम अपनी ज़ात के हवाले से इन बुरी आदत पर काबू पा लें तो अपने अज़दवाजी ताल्लुक़ को खुशगवार बना सकते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खुद पर आया कर दे ताकि हम दूसरों के लिए अजियत का बायस बनने से बच सकें। आमीन। आप सबके लिए दुआ गो अली शिराजी। वस्सलाम।